दोस्तों नमस्कार, पीएनआर न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश कुमार। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे गांव में लेके आया हूं जहां के बच्चे बहुत ही ज़्यादा मेधावी हैं। आप कहेंगे कि मेधावी तो हो सकते हैं, लेकिन आप सरकारी स्कूल के बच्चों से अपेक्षा नहीं करेंगे कि उनको पूरी दुनिया की जानकारी हो। और इनके साथ अपनी एक समस्या ये है कि इनके गाँव में एक बहुत ही पुरानी स्कूल है। लगभग 20 से 22 साल ये पुरानी स्कूल है, जो आज तक यहाँ के जो मुखिया हैं वो लोग आवेदन कर रहे हैं, लेकिन बन नहीं पाई है। कारण क्या है, इस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे इसको। और ये बच्चे आए हैं कि मुझे यहाँ ले जाने के लिए, कि आखिर समस्या क्या है। आप ले जाएंगे मुझे? हाँ। बिल्कुल, चलिए आपको मिलते हैं स्कूल में। एक बार फिर आपको एक ऐसे गांव में लेके आया हूँ छत्तीसगढ़ के, जहाँ के बच्चे इतने टैलेंटेड, इतने मेधावी हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले इनकी अपनी एक समस्या सुनिए। समस्या ये है कि इनका अपना खुद का स्कूल नहीं, स्कूल है वो भी 22 साल पुरानी, जो कि अब टूटने के कगार पर है। शिक्षक इतने डर में रहते हैं कि वो लोग गांव के सामुदायिक भवन में पढ़ाते हैं, और ऐसी स्थिति में सरकार इनकी बात नहीं सुन रही। और बच्चे आज कह रहे हैं कि हमें भी स्कूल चाहिए। इनकी जो समस्या है हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी आखिर समस्या क्या है, और साथ में आपको मिलवाएंगे ऐसे बच्चों से जो इतने टैलेंटेड हैं कि एक सेकंड भी इनको नहीं लगेगा जवाब देने में कि आखिर इस दुनिया में कहाँ कौन सी घटना चल रही है। इतिहास, भूगोल से लेकर विज्ञान तक की जानकारी इन बच्चों को है। मैं मिलवाऊंगा उन सबसे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ यहाँ के शिक्षक, इस संस्था के शिक्षक हैं, हम उनसे बात करेंगे सबसे पहले। सर, क्या नाम है आपका? मोहन कोमरे, प्रभारी प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला मोतीपुर। कितने समय से सेवा दे रहे हैं सर इस संस्था को आप? मैं सन 99-2000 से इस संस्था में कार्यरत हूँ। और पहले तो मिट्टी का स्कूल था यहाँ, जब वैकल्पिक शाला खुला था सन 1996-97 में, और तब से गांव के द्वारा एक मिट्टी का बनाए थे। उसके बाद ग्रामवासियों के द्वारा स्कूल की मांग किया गया, लेकिन अभी तक स्कूल भवन नहीं बना है, जबकि 2 अतिरिक्त भवन बना है। अभी तक यहाँ शाला भवन का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। जो भी है वो अतिरिक्त भवन है, और ये अतिरिक्त भवन सन 2000 में बना है, और आज 2022 है, और दोनों कमरों की स्थिति जर्जर हो चुकी है। एक कमरे में पूरा छत गिर रहा है, जिससे हम वहाँ बच्चों को बैठाना बंद कर दिए हैं। और एक कमरा है जो भी बरसात में सीपेज होता है। हमारे द्वारा विभाग को संकुल के माध्यम से विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जर्जर भवन की जानकारी दी गई है। समय समय पर जो जानकारी मांगते हैं उन्हें हम देते रहते हैं, और हमारे गांव की ओर से पंच और गांव के प्रमुखों द्वारा जनप्रतिनिधियों को भी लिखित में आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक स्कूल स्वीकृत नहीं हुआ है। और आगे यदि ऐसी स्थिति रहे तो बच्चों को बरसात में बैठाने में बहुत परेशानी होगी। जब बारिश नहीं रहता है तो बच्चे बैठा लेते हैं कहीं से भी। अभी सामुदायिक भवन में क्लास चल रहा था, और यहाँ बरसात में बिल्कुल बैठने की स्थिति में नहीं है। एक कमरा तो बिल्कुल जर्जर है। यहाँ किसी का दौरा हुआ जनप्रतिनिधियों का, आपने दिखाया है उन्हें? कोई आप यहाँ कोई प्रतिनिधि जैसे विधायक है यहाँ के, कभी आए हैं यहाँ दौरा करने के लिए? हाँ, विश्वकर्मा जयंती गांव वालों के द्वारा रखा गया था। उसमें विधायक महोदया श्रीमती छन्नी चंदू साहू जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आए थे कार्यक्रम में। तो उनको भी लिखित में ग्रामवासियों के द्वारा आवेदन दिया गया है। आश्वासन दिए हैं कि हम इनका बहुत जल्द करेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई स्वीकृति नहीं हुई है। और जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया के पास भी अभी हफ्ता 2 हफ्ता पहले उन्हें भी 1 माह पहले आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी और उन्हें आवेदन देकर आए हैं। उनके द्वारा भी केवल आश्वासन मिला है। केवल आश्वासन मिला। यहाँ पे बच्चे हैं, आपको बता दूं, ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा मेधावी, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आगे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको कुछ देर बाद पता लगेगा, क्योंकि मैंने जब सबसे पहले इन लोगों से बात की, एक एक करके इन्होंने जो जवाब दिए हैं वाकई। और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अपना गूगल तैयार रखिए, और एक भी क्वेश्चन इनसे अगर मिस हो तो फिर कहिएगा। यहाँ पे बच्चे हैं, हम इन्हीं से समस्या जानते हैं, कैसे कैसे समस्याओं का सामना ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, आप बता, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुप्रिया कुमरे है। अच्छा, आप बताइए क्या समस्या है आपके स्कूल में यहाँ? भैया आप पहले इधर आइए। इधर आइए, कुछ दिखाना चाह रही हैं ये। बताइए। आप देख सकते हैं, यहाँ पूरी तरीके से लीकेज आ गए हैं, पूरी दीवार चटक गई है, पूरे लीकेज आ रहे हैं, पूरा क्रैक हो गया है ये स्कूल। यहाँ तक ये 20-22 साल पुरानी है। हमें डर लगता है यहाँ बैठने से, इसलिए हमारे टीचर हमें डर से गांव के सामुदायिक भवन में बैठाते हैं।
हर साल अगर पानी गिरता है तो यहाँ पूरा पानी टपकता है और कोई अगर ऊपर भी गलती से चला गया पूरा स्कूल हिलने लगता है। और हमारी दूसरी समस्या ये है कि हमारे गांव में गली लाइट नहीं है और हमें बारिश में बाहर निकलने से बहुत डर लगता है, कहीं हम गिर ना जाए, फिसल ना जाए। हमें एक सोलर पैनल चाहिए गांव के चौराहे में ही सही, क्योंकि उससे चारों तरफ लाइट ही जल सके। हमें एक कंप्यूटर, और हमारी तीसरी समस्या ये है कि हमारे स्कूल में कंप्यूटर नहीं है। हमारे स्कूल में हमें एक कंप्यूटर चाहिए जिससे हम सीख सकें। हमें भी कंप्यूटर सीखना है, हमें भी दुनिया वालों से कदम मिला के चलना है और इसलिए हमने कई आवेदन दे चुके हैं, सचिव अध्यक्ष, यहाँ तक कि हमने नेता लोग को भी किया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए हम आज थक कर हमारे मुख्यमंत्री, हमारे काका भूपेश बघेल से निवेदन करती हूँ कि हमारे गांव की ये समस्या जल्द से जल्द पूरी करें। ये तो रही समस्या है, लेकिन समस्याओं के बीच भी कई सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन इन लोगों ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, इन बच्चों ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इन लोगों को बहुत कुछ पता है दुनिया के बारे में, संसार के बारे में। और मैं इन लोगों से एक एक करके क्वेश्चन करूंगा। आप लोग बताएंगे, उन क्वेश्चन का आंसर बताएंगे? हाँ। बिल्कुल पक्का? हाँ। पक्का? हाँ। अब सोचिए, एक सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, अगर सरकार चाहे तो आज भूपेश सरकार कह रही है कि हम आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हम खोलेंगे। अगर अपने सरकारी स्कूलों को ही इतना अगर सक्षम बना दे तो यहाँ के बच्चे बहुत कुछ आगे जा सकते हैं। मैं एक एक करके सवाल पूछूंगा, आप लोग बताओगे? हाँ। सवाल सुनिए, और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग अपना गूगल तैयार रखिए। अगर एक भी क्वेश्चन का आंसर ये लोग गलत बताएं तब कहिएगा। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, ठीक है? मैं रैंडम सवाल भी करूँगा, तैयार हैं इन सब के लिए? हाँ। ठीक है। अच्छा बताइए, असंख्य तारों के समूह को किस नाम से जानते हैं? कौन बताएंगे? पता है आप सबको? हाँ। मैं किसी एक से पूछूंगा, आप इधर आओ। क्या नाम है आपका? उज्जवल नेताम। उज्जवल नेताम। उज्जवल बताओ, असंख्य तारों के समूह को किस नाम से जानते हैं? पता है? गैलेक्सी। गैलेक्सी? अच्छा, गैलेक्सी कहते हैं। तो हम किस गैलेक्सी में रहते हैं? आप किसी गैलेक्सी में रहते हैं, नाम पता है आपको? हाँ। बताओ। मिल्की वे। मिल्की वे। आप देख रहे हैं एक एक करके जवाब सही दे रहे। सही है मिल्की वे? हाँ। पक्का? हाँ। अच्छा बताओ, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट हैं? 8। सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर। आप किस पे रहते हो? अर्थ। और सबसे बड़ा स्टार कौन सा है? सन। ताली बजाओ इनकी। हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेती है पता है? 365 दिन। 365 दिन? हाँ। पक्का? हाँ। और सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा बताया आपने? जुपिटर। अच्छा, जुपिटर कितना समय लेती है? 12 साल। 12 साल? पढ़ा है आपने? हाँ। सही है? हाँ। बिल्कुल सही। जाइए अपनी जगह पे, तारीफ मारिए। बिल्कुल सही जवाब दिया। जुपिटर 12 साल लगाता है सूर्य की परिक्रमा करने में। अगला सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जवाब देंगे? हाँ। मैंने बहुत सारे सवाल तैयार करके लाया है, आप लोगों से मैं एक एक करके सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा बताइए, पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पता है किसी? आप बताओगे? हाँ बताओ, क्या नाम है आपका? राजेश पटेल। राजेश पटेल। अच्छा राजेश बताओ, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट? हाँ। कितनी है ऊंचाई? 4,04,000। अरे ऊंचाई बताओ कितनी है? 8,848। 8,848। हाँ। देखिए कंफ्यूज है लेकिन बिल्कुल सही है। 8,848 मीटर। ठीक है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। केटू। केटू। उसके बाद में? कंचनजंगा। उसके बाद में है कंचनजंगा। बहुत सही उत्तर दिया है उन्होंने, ताली बजाओ इनके लिए। आप सोचिए, एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जब इतना सारी चीज़ें, अच्छों को पता नहीं होता कि इस दुनिया में कितने देश है। चार मोहल्ले जाने के बाद में लोगों को पता नहीं रहता कि दूसरी गली कौन सी है, लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया में इस धरती पर जितने देश हैं उन सब का ज्ञान रखा हुआ है। कितने सागर हैं, कितने क्या है, हर चीज़ का नॉलेज है। और मैं सवाल कर रहा हूँ, ठीक है? बताओगे? मैं सवाल देख लेता हूँ सबसे पहले। मैं क्योंकि आप लोग जितना जानते हैं उससे कम मुझे पता है। अगला सवाल है, इस धरती पर कितने महाद्वीप हैं? इस धरती पर कितने महाद्वीप हैं? मैं किसी से पूछूंगा, बताओगे? हाँ आप बताओ इस धरती पर कितने महाद्वीप हैं? 7। बताओ कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन सा है?
एशिया, एशिया। और सबसे छोटा? ऑस्ट्रेलिया, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी देश नहीं है? अंटार्कटिका। सही है? हाँ। अंटार्कटिका सही है? हाँ। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ के सभी देशों की सीमा समुद्र से लगी हुई है? उत्तरी अमेरिका। सही है? हाँ। उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिस पर से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं? अफ्रीका। अफ्रीका सही है, बिल्कुल सही है। ताली बजाओ। बिल्कुल सही। आप सोच सकते हैं, लेकिन इनकी आपवीति यही है कि भाई ये लोग सामुदायिक भवन में बैठ के पढ़ते हैं। ये लोग भी चाहते हैं कि दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, इनकी स्कूल कम से कम बने, सरकार सुने। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सरकार के पास इन बच्चों की आवाज़ पहुँचे और इनको एक नया स्कूल भवन मिल सके और इनको एक कंप्यूटर की व्यवस्था हो ताकि ये लोग भी दुनिया में कदम से कदम मिला के आगे बढ़ सके। अगला सवाल मैं कर रहा हूँ। आपने इतने सारे देशों का नाम पढ़ा होगा, ठीक है? देशों के नाम पढ़ा। अच्छा, कोई बता सकते हैं इस पूरी दुनिया में कितने देश हैं? बता सकते हैं? बता सकते? मैं किसी से भी पूछ रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, ये आप बताओगे? अच्छा बताओ, आपको देशों के नाम पता है? हाँ। क्या नाम है आपका? धार्मिक। कौन सी क्लास में हो? दूसरी क्लास में पढ़ती है बच्ची, और ये बोल रही है कि मुझे पूरे देशों का नाम पता है। बता सकती हो पूरा? हाँ। चलो बताओ। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपींस, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, ताइवान, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सऊदी, यमन, ओमान, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, इराक, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, इस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, फ्रांस, अंडोरा, स्पेन, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, हंगरी, मोनाको, इटली, वेटिकन सिटी, माल्टा, सैन मारिनो, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, कोसोवो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, थाईलैंड, रोमानिया, माल्टा, यूक्रेन, बेलारूस, रूस, पश्चिम सहारा, मोरक्को, अर्जेंटीना, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, दक्षिण सूडान, चाड, नाइजर, माली, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी बिसाऊ, गिनी इक्वाटोरियल, लाइबेरिया, बुर्किना फासो, कोस्टा रिका, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, मध्य अफ्रीका, गबन, कांगो रिपब्लिक, अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, स्वाज़ीलैंड, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, मॉरिशस, मलावी, तंजानिया, साइप्रस, केन्या, युगांडा, सोमालिया, रवांडा, बुरुंडी, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, कोमोरोस, साउथ अफ्रीका, केप वर्दे, ग्रीनलैंड, बरबुडा, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेनिस, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, बहामास, क्यूबा, हैती, डोमिनिका, जमैका, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, सैन लुइस, सैन विंसेंट, ग्रेनाडा, ग्रेनाडा, एंटीगुआ एंड बारबुडा, बारबाडोस, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, सुरीनाम, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, बोलिविया, पैराग्वे, उरुग्वे, चिली, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, समोआ, टोंगा, टुवालू, वेनुआटू, माइक्रोनेशिया, किरिबाती, मार्शल, सोलोमन आइलैंड, नाउरू, पलाउ, पपुआ, फिजी। पापुआ न्यू गिनी फिजी। ताली बजाओ। छोटी सी बच्ची को इतना पता है कि इस पूरे संसार में कितने देश हैं। आपने आखिरी देश बोला फिजी। फिजी की राजधानी पता है? हाँ, सुआ। सुआ है? हाँ। पक्का सुआ है? हाँ। सुआ है? हाँ। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। राजधानी जानते हो? हाँ। क्या है? मॉस्को। मॉस्को सही है? हाँ। बताइए सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सबसे छोटा है। ताली बजाओ इनके लिए। जाओ अपनी जगह पे। आप सोचिए, इतना कुशाग्र और एकाग्र बुद्धि इन बच्चों का है, कितने देशों का नाम पता है, अलग अलग फील्ड की जानकारी ये लोग रखे हुए हैं। आगे और भी ऐसे कई लोग मिलेंगे। अभी और बहुत से बच्चे हैं, बारी बारी से एक एक से हम सवाल करेंगे। लेकिन आप सोचिए, एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की इतनी ज़्यादा नॉलेज है जो एक प्रोफेसर का होता है। इन बच्चों को सोचिए, लेकिन ये फिर भी एक ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ की स्कूल टूटी हुई है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। गांव छोटा सा है, कोई जनप्रतिनिधि आते नहीं है, समय पे आते हैं, समस्या सुनने के बाद फिर चले जाते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान कोई कर नहीं पाते। तो ये बच्चे आज खड़े हुए हैं। और देखिए सरकार कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसे भी बच्चे हैं जहाँ इतने पढ़े लिखे, इतने मेधावी बच्चे हैं, और इनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है ये आने वाले समय में पता लगेगा। वर्तमान में तो बहुत सारी योजनाएं सरकार की चल रही है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच इनका स्कूल बंद ज़रूर है, लेकिन मैंने आज इन बच्चों को इकट्ठा करके आप सबके सामने लाया है, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा भी ज़िला, एक ऐसा छोटा सा गांव है
जहाँ के बच्चे इतने पढ़े लिखे, इतने मेधावी हैं। गांव छोटे हो सकते हैं लेकिन इन बच्चों के सपने और इनके हौसले बहुत बड़े हैं। अच्छा, आप बताओ बेटा, मैं पूछूंगा सवाल, आप बता दोगे? बताओ, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? किसे? सही है। थाईलैंड की राजधानी पता है क्या है? ताली बजाओ इनके लिए। कितना उम्दा जवाब ये लोग दे रहे हैं। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। अच्छा, आप बताओ, आपने भी पढ़ा है पूरी दुनिया के बारे में? हाँ। अच्छा, बाल्टिक सागर आपने सुना है, ठीक है ना? बाल्टिक सागर। हाँ। बाल्टिक सागर से लगे कौन कौन से देश हैं? इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। 3 देश लगते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया, 3 देश लगते हैं। और भी यहाँ पे कई आप भी हो। आपका नाम क्या है? रवीना निर्मलकर। अच्छा, आप बताओ, मैं जो क्वेश्चन करूँगा आप जब दोगे ना, किसी से भी कोई भी सवाल करूँगा आप दोगे? हाँ। 7 सिस्टर्स सुना है आपने? भारत में कितने राज्य? 28 राज्य, ठीक है। 7 सिस्टर्स के नाम से राज्य हैं, पता है आपको कौन कौन से राज्य हैं वो? हाँ। बता दोगे? बताओ। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा? पूर्व दिशा में सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। राजधानी क्या है पता है? ईटानगर। ईटानगर। और सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर। अच्छा, कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम। सही है। हाँ। यार सोचिए, पता नहीं होता लोगों को, लेकिन एक ही बार में एक सेकंड का शिकन नहीं है माथे पर कि सोच के बताएं, कुछ नहीं। एक जैसे ही क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं तुरंत ही उसका जवाब मिल रहा है। अगर यकीन ना हो तो आप गूगल करके देख लीजिएगा इनका जवाब सही है या नहीं। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। सही है। हाँ। हेमंत बिस्वा शर्मा अभी असम के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा बताओ, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, पता है आपको? हाँ। बताओ। नागालैंड। नागालैंड में मनाते हैं। हॉर्नबिल क्या है? चिड़िया। चिड़िया का नाम है? हॉर्नबिल चिड़िया का नाम है? हाँ। कि जानवर का नाम? चिड़िया का नाम है। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इनके लिए। बिल्कुल आप सोचिए, एक सेकंड का भी डिले नहीं है इनके उत्तर को आने में। इतने इनके मन में मैप बसा हुआ है, कहाँ कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा नहीं मनाया जाता है, पूरा इन बच्चों को पता है। और मैं कुछ सवाल यहाँ पे करता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने सोचा है लाइफ में क्या बनना है जीवन में? हाँ। है ना? यहाँ से इस भवन में पढ़ते हो अभी तो, टूटे फूटे स्कूल से यहीं से निकल के ही सही, लेकिन कुछ सोचे होगे आपने। क्या क्या सोचा है? किन किन लोगों ने डिसाइड किया है क्या क्या बनना है? अच्छा, आप लोगों ने सोचा है? हाँ। सोच लिए हो? हाँ। अच्छा, आप लोगों ने क्या सोचा है? MBBS डॉक्टर। अरे दोनों एक ही साथ हो। MBBS डॉक्टर बनना है। पता भी है MBBS का पूरा नाम क्या है? बताओ। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड की पूरी जानकारी भी इनको है। बैचलर ऑफ क्या है? मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अच्छा, मैं कुछ सवाल करूंगा बायो से रिलेटेड, बता दोगे? अच्छा बताओ, मनुष्य का धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72। अच्छा, रैंडम है। 17 का मतलब 17 का पहाड़ा आता है आपको? हाँ। आ जाता है? हाँ। पक्का सबको आता है? हाँ। चलो इन्हीं से पूछते हैं, बताओ। 17 में 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 4 68, 17 5 84, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153, 17 10 170। ताली बजाओ इनके लिए। इतना इनको हर एक चीज़ का नॉलेज है। अच्छा, और मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ठीक है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका। कोशिका। दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। मेरे सवाल कम पड़ जाएंगे। पक्का शुतुरमुर्ग का अंडा है? हाँ। आपसे सवाल, आप भी डॉक्टर बनना चाहते हो? अच्छा बताओ, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान की हड्डी। कान की हड्डी। कुछ नाम है उसका? हाँ, स्टेपिज। स्टेपिज। और सबसे बड़ी कौन सी है? टांग की हड्डी। टांग की हड्डी। क्या नाम है उसका? फीमर। फीमर। ताली बजाओ यार इनके। एक चीज़, और जो लोग भी किसी चीज़ का, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। उनके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकल के एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन आएंगे भाई। मैं करंट अफेयर से भी क्वेश्चन करूँगा। सुना है आप सब न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो बढ़िया से? न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना? कहाँ कौन सी घटना घट रही है मैं पूछूंगा, आप बता दोगे? इधर और कौन हाथ उठाए थे भाई? और कौन क्या क्या बनना है? अच्छा हाँ,
आप बताओ, आप लोग क्या क्या बनना चाहते हैं? आईपीएस ऑफिसर। एक ही साथ बोल रहे हैं, मतलब तीनों डिसाइड करके कि हम लोग एक ही में जाएंगे। क्यों बनना चाहते हो आईपीएस ऑफिसर? भैया मैं गांव देहात से हूँ और मैं ये जानती हूँ कि गांव देहात की गरीबी क्या होती है और देखिए, इनको पता है क्यों बनना है, गांव देहात में स्थिति क्या होती है, रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं उनका सामना लोगों को करना पड़ता है, इसलिए ये आईपीएस बनने। अच्छा, आईपीएस का पूरा फुल फॉर्म पता है आपको? हाँ। आईपीएस बताओ। इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विस पता है, इसके लिए कौन सा एग्जाम दिलाना पड़ता है? कौन किसका एग्जाम दिलाना पड़ता है? यूपीएससी। यूपीएससी का पूरा फुल फॉर्म पता है? हाँ, बताओ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर कौन सी पता है? हाँ, कौन सी? किरण बेदी। एक साथ बोले, मतलब सबको पता है। हाँ, किरण बेदी थी। अभी हाल ही में उनको अभी कहीं से उनको पद से हटा दिया गया है। बता सकते हो कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है वो? हाँ, बताओ। पुदुचेरी। कौन थी वहाँ वो? उपराज्यपाल थे। हाँ। उपराज्यपाल थी। आप लोग डिसाइड किया क्या क्या बनना चाहते हो? बताओ। आर्मी में जाना चाहते हो? पक्का? आर्मी के बारे में कुछ पता भी है? हाँ। सवाल करूंगा, बता दोगे? हाँ। पहले तो बताओ, आप करके रेखा पे कितने देश आते हैं? 17 देश। बताओ कौन कौन से? मेक्सिको, दमास, पाकिस्तान, मार्टिनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया में से सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। देखो, इनको हर फील्ड की जानकारी, किसी भी कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछ दो, हर चीज़ का सटीक आंसर है। अच्छा बताओ, यूएई की राजधानी क्या है? आबू धाबी। यूएई के फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात। अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे बड़ा देश है कौन सा है पता है? हाँ, अल्जीरिया। अल्जीरिया। राजधानी क्या है उसकी? अल्जीरियस। करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछूं कुछ? हाँ। अभी हाल ही में भारत के एक पड़ोसी देश में सैनिक शासन लगा है। आप अनुमान लगा सकते हो किस देश की बात कर रहे हैं? हाँ। कौन सा देश? म्यांमार। म्यांमार। क्या है राजधानी? म्यांमार नापिता। बिल्कुल सही। अच्छा, वहाँ के प्रमुख कौन थे? अभी म्यांमार के भी प्रमुख कौन थे? आन सान सूची। आन सान सूकी। कितना टफ क्वेश्चन है, फिर भी इन्होंने जवाब दिया। ताली बजाओ इनके लिए। आन सान सूकी अभी इनको 4 वर्ष के लिए कारावास कर दिया है, वहाँ सेना का अधिकार है। ठीक है, और भी कुछ सवाल कर रहा हूँ। आप लोग जाना चाहते हो आर्मी में, रेजिमेंट के बारे में कुछ जानते हो? भारत का पुराना रेजिमेंट, सबसे पुराना रेजिमेंट कौन सा है? मद्रास रेजिमेंट। मद्रास रेजिमेंट है पक्का। और अभी सबसे नया रेजिमेंट कौन सा है? नागा रेजिमेंट। नागा रेजिमेंट। नागा रेजिमेंट। अच्छा, आप बताओ, भारत के अभी वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? MM नरवणे। जनरल MM नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है। क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट देखते हो? अच्छा, क्रिकेट में सबसे पहले विश्व कप किसने जीता? किस देश ने जीता था? वेस्ट इंडीज। देश बोला है मैंने, देश। ग्रुप का नाम है। आप बताओगे वेस्ट इंडीज, क्योंकि उन्होंने जब बताया इस पूरे देशों के नाम, तो उसमें वेस्ट इंडीज का कहीं भी नामो निशान नहीं था। तो वेस्ट इंडीज क्या है? ग्रुप का नाम है। ग्रुप का नाम है। कितने देश आते हैं उस ग्रुप में? 13 देश। वहीं से सब खिलाड़ी आते हैं ना? अच्छा, उसेन बोल्ट के बारे में सुना है? किस देश का है उसेन बोल्ट? जमाइका का है। बताओ, वेस्ट इंडीज में कितने देश हैं? दबामास, हैती, डोमिनिका रिपब्लिक, डोमिनिका, जमाइका, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, सैंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सैन विसेंट एंड ग्रेनाडा, एंटीगुआ एंड बरबुडा, बारबाडोस। एंटीगुआ एंड बरबुडा, बारबाडोस। हर चीज़ का नॉलेज है इन सबको, करंट अफेयर से लेके हर चीज़। कहाँ से पढ़ते हो इतना? फ़ोन रखे हो अपने पास? हैं? क्या क्रिकेट खेलते हो? फ्री फायर खेलते हो? खेलते हो? अच्छा बताओ, फ्री फायर किस देश की कंपनी है? सिंगापुर की कंपनी। हाँ, आप लोगों ने भी सुना है? अच्छा, पबजी सुना है? पबजी का फुल फॉर्म पता है आपको? हाँ। क्या है? प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड। प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड। देखो, खेलते हैं, इनको पता। अच्छा, वो पेरेंट कंपनी कौन सी है? उसकी मातृ कंपनी कौन सी? क्राफ्टन। देखो, इनको ये भी पता है कि क्राफ्टन उसकी पेरेंट कंपनी। अरे कभी आइएगा मोतीपुर और एक बार इनसे संपर्क करना कि इनको कितना पता है, टटोलने का प्रयास करना। और सरकार भी इस चीज़ को देखे कि यहाँ के बच्चे कितने टैलेंटेड हैं। ऐसा हर छत्तीसगढ़ में हर एक जगह ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जा सकती है, बशर्ते सरकार ध्यान तो दे। कम से कम अपने जो जर्जर हालत में जो स्कूल हैं उनको बनाने का प्रयास करें, और जो यहाँ से मुद्दे निकल के सामने आते हैं उनको बीच में ही दबा दिया जाता है। तो ये अच्छी बात नहीं है इस राज्य के लिए। और भी मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ, बताओगे? अच्छा बताओ,
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ा देश कौन सा है पता है? हाँ, कौन सा है? कनाडा। दक्षिण अमेरिका अमेरिका के कौन सा? ब्राज़ील। ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं पता है? पृथ्वी का फेफड़ा आप बताओ। अमेज़न के जंगल को कहते हैं पृथ्वी का फेफड़ा। क्यों कहते हैं पता है? अच्छा आप बताओ। दुनिया का 20% ऑक्सीजन जो है अमेज़न के जंगल से ही मिलता है, इसीलिए उसको दुनिया का फेफड़ा कहते हैं। कितनी गहरी जानकारी है आप सबकी। और भी कुछ सवाल करूं, बताओगे? करंट अफेयर का हाल ही में आप लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हो, है ना? 26 जनवरी को। तो हाल ही में अभी दुनिया को एक नया रिपब्लिक देश मिला है, गणतंत्र देश, ठीक है? कौन सा देश है? मैं किस देश के बारे में बात कर रहा हूँ पता है? कुछ ध्यान है? आप बताओ। पक्का? बारबाडोस की कैपिटल क्या है? ब्रिजटाउन। अभी वहाँ की पहली राष्ट्रपति बनी है, उसका नाम ध्यान में है आपको? आप बताओ तो। ताली बजाओ यार। अच्छे मीडिया हाउस के संपादकों को भी पता नहीं होता इतनी सारी चीज जितना कि इन बच्चों को नॉलेज है। और मैं कुछ सवाल करूंगा, बताओगे? आर्मी से रिलेटेड तो मैंने सवाल किया ही नहीं। आपने बताया कि अभी मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं हमारे थल सेना के प्रमुख। पहले सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत। अभी हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हुआ है, ठीक है। एयरफोर्स के अभी मुखिया कौन है? एयरफोर्स के एयर मार्शल विवेक कुमार चौधरी। एयर मार्शल विवेक चौधरी, हाँ सही है। और नेवी, इंडियन नेवी के एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर, सही है। आप लोगों को पता? ठीक है। अच्छा बताओ, भारतीय सेना में सर्वोच्च सेना सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। आपको पता है सबसे पहली बार परमवीर चक्र किनको मिला है भारत में? मेजर सोमनाथ शर्मा। किनको? मेजर सोमनाथ शर्मा। ताली बजाओ इनके। मेजर सोमनाथ शर्मा। कैसे यार, इतना पता कैसे है बताओ? कहाँ से इतना पढ़े? मोबाइल से देखते हो? इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में? हाँ। और कुछ पूछूं? हाँ। अभी तक परमवीर चक्र कितने लोगों को मिला है? 21 लोगों को। 21 लोगों को। अभी 21वें नंबर का किनको मिला है पता है? कैप्टन कौन? अभी हाल ही में उनके ऊपर फिल्म बनी है। अभी हाल ही में उनके ऊपर ध्यान है आपको? अभी हाल ही में उनके ऊपर फिल्म बनी है, शेरशाह के नाम से फिल्म आई है। उन्हीं को मिला है 21वें नंबर का। हिंट दे दूं? पता है आपको? हल्का फुल्का। लास्ट में उनका सरनेम बत्रा आता है। कैप्टन विक्रम बत्रा। 21वें नंबर के परमवीर चक्र विजेता कौन है? विक्रम बत्रा। आपको इतने सब चीज़ों की नॉलेज है। आप बताओ, पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहते हैं? असम राइफल्स। असम राइफल्स को कहते हैं। कहाँ है इसका मुख्यालय? शिलोंग में। शिलोंग कहाँ है? मेघालय में। क्या बात है, कितनी तगड़ी जानकारी है आपकी। शिलोंग में है मेघालय। अभी कौन है प्रमुख पता है आपको? असम राइफल के प्रमुख कौन है? उसके अध्यक्ष कौन है असम राइफल्स के? कुलदीप। कौन है? प्रदीप चंद्र नैयर है, ठीक है, प्रदीप चंद्र नैयर। और भी कुछ सवाल करूं? आप लोग संविधान के बारे में पता है आप सबको? संविधान के बारे में आप ही से करता हूँ एक एक करके, आप अच्छे से जवाब दे रहे हो। बताओ, हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। पता है आपको? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए ठीक है, मैं आऊँगा इधर। और भी आप सबसे सवाल, आप बताओ, आपसे सवाल नहीं होगा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान कौन थे? यूरी गागरिन। कब गए थे पता है? ध्यान है आपको? हाँ। बताओ। 12 अप्रैल 1962। 12 अप्रैल 1962। वो 12 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? ध्यान नहीं? अंतरिक्ष। हाँ, अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और पूछूं? अच्छा बताओ, भारत के तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन सी थी? कल्पना चावला। अभी तक कितने महिलाएं भारत की तरफ से गई हैं? 3 लोग। टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, जवाब दोगे? चांद पर जाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? बताओ, आप बताओ। कोई नहीं है? पक्का? कोई नहीं। मुझे तो लगा था कोई गए हैं। नहीं, अभी तक कोई नहीं गए हैं। तो कितने इंसान गए हैं? कितने लड़के चले गए हैं फिर अभी तक?
चांद पर? नहीं, चांद पर कितने लोग गए हैं अभी तक? नहीं पता? नहीं पता? 12 लोग गए हैं, ठीक है। और पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वैलेंटीना तेरेस्को। वैलेंटीना तेरेस्को किस देश की थी? रूस। रूस की थी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा से जानकारी उन्होंने दी है। रूस की थी वैलेंटीना तेरेस्को, ठीक है। और मैं इधर सवाल करूं, आप लोग बताओगे? आप बताओ, इधर आओ, इधर आओ। आपने भी पढ़ा है, आपको भी पता है? अच्छा बताओ, मध्य रात्रि का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे। नॉर्वे को कहते हैं? क्या बात है, नॉर्वे। जाइए अपने जगह पे, इनको भी पता है। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम आपने सुना है? यूनाइटेड किंगडम आप लोगों ने तो पढ़ा भी होगा। यूनाइटेड किंगडम, लोगों को कंफ्यूज ये होता है कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये क्या होता है। यूनाइटेड किंगडम में देश आते हैं, कुछ देशों से मिलके बना है, ठीक है। मैं किसी से भी पूछूं, जवाब दोगे इसका? हाँ। आप इधर आओ, आप इधर आओ। क्या नाम है आपका? संध्या पटेल। संध्या पटेल। कौन सी क्लास में हो? तीसरी। तीसरी। मैं पूछूंगा, आप बता दोगे? यूनाइटेड किंगडम किन किन देशों से मिलके बनता है, बताओ। हाँ बताओ, कौन कौन? हाँ बताओ। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। राजधानी क्या है यूनाइटेड किंगडम की? लंदन। लंदन। ताली बजाओ इनके लिए। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। आप सोचिए, इतने छोटे से उम्र में इतनी सारी जानकारी इन बच्चों को है। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं और सिंपल घर से ही आते हैं, नॉर्मल मध्यम वर्ग की फैमिली से ही आते हैं और इनको इतनी सब जानकारी है। अगर सरकार चाहे तो इन बच्चों के सपने को और पंख दे सकती है। यहाँ पे व्यवस्था, यहाँ पे अच्छे कंप्यूटर की व्यवस्था करके। और इधर आइए, और क्या बोल रहे थे आप? कंप्यूटर चाहिए? हाँ, क्यों चाहिए कंप्यूटर? हमें भी कंप्यूटर सीखना है और दुनिया वालों से कदम मिला के चलना है। क्या बात, ताली बजाओ यार। यही होता है, इनको पता है। इसने इतने कम उम्र में इन लोगों ने हाँ क्या करना है, कहाँ जाना है, अभी से इनका निच डिसाइड है। सरकार अगर इस वीडियो को देख रही है तो ध्यान दे कि इस गांव में कम से कम इनके मांगों को पूरा करे और नई भवन का निर्माण करे। और भी सवाल करूं, आप बताओगे? हाँ। पक्का? हाँ। आप बताओ, आप कह रही थी कि मैंने इन सब चीज़ों को करीब से देखा। और किस किस चीज़ों में दिलचस्पी है आपकी? रुचि किस किस चीज़ में? खेल कूद और पढ़ाई में। रामायण सुनने। क्या? रामायण सुनने। रामायण सुनने में? ये बड़ा ये रोचक वाला बात है भाई। अच्छा बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। महाभारत है? पक्का महाभारत है? हाँ। आप लोगों को पता है? हाँ। किसने लिखा है? गणेश जी ने। गणेश जी ने लिखा है? हाँ। अच्छा, किनके निर्देश पे लिखे हैं वो? महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास। रामायण की रचना किसने की थी, पता है? हाँ। हाँ, वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि ने। हाँ। और रामचरितमानस की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास। आप तो सुनती हो, मैं आपको एक चौपाई बोल रहा हूँ, आप बता दो कि कौन से कांड का है। कितने कांड है पहले बताओ, आपको पता है? हाँ, 7 कांड है। पहला कांड कौन सा है? बालकांड। बालकांड है कि अयोध्या कांड है? बालकांड। मैं एक चौपाई बोल रहा हूँ, आपको बताना है कि वो किस कांड से संबंधित है, बता दोगे? भैया अगर ध्यान में होगा तो बताऊंगी। ध्यान में होगा तो मैं कोशिश करता हूँ सिंपल रहे। चौपाई है, ध्यान से सुनना और गैस करना कि कहाँ है, ठीक है। रावण रथी विरथी रघुवीरा, देख विभीषण भय हुआ धीरा। ये बताइए रामचरितमानस के किस कांड का ये प्रसंग है? पता है? ध्यान है? कुछ ध्यान आ रहा है? नहीं आ रहा ध्यान? नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं। भैया हाँ बोलो। थोड़ा बहुत याद आ रहा है लेकिन मुझे पता नहीं कि ये गलत है कि सही। हाँ बोलो। लेकिन बोलना चाहूँगी। हाँ बोलो। लंका कांड। लंका कांड बिल्कुल सही है, ताली बजाओ इनके लिए। लंका कांड का बिल्कुल सही अनुमान लगा। आप सोचिए, इन बच्चों का हर एक चीज़ का, आध्यात्म से लेके इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, हर चीज़ के इन लोगों को नॉलेज है, वो भी इतने कम उम्र में। मैं अब अपने देश पे आते हैं, ठीक है। अपने देश पे आते हैं। हमारे देश पे कितने राज्य हैं पता है? कितने राज्य हैं? 7 सिस्टर्स, तो उन्होंने बता दिया। अच्छा मैं किसी से पूछूं, आप आओ, इधर आओ, आप आओ। क्या नाम है आपका? लावण्या निर्मल। लावण्या। अच्छा लावण्या बताओ, हमारे भारत देश में कौन कौन से राज्य हैं, जरा बताओगी?
बताओ, इधर देख के बताओ, कौन कौन से बताओ। 28 राज्य हैं। हाँ बोलो, कौन कौन से। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अच्छा, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद, पक्का। हाँ। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान। और सबसे छोटा? गोवा। गोवा। हाँ। ताली बजाओ इनके। बिल्कुल सही। और मैं पूछूंगा, आप बताओगे? हाँ। अच्छा, आपसे मैं पूछता हूँ, छत्तीसगढ़ में हो ना, तो छत्तीसगढ़ की भी जानकारी कितनी है उसको भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? 32। 28 है? 32 नहीं, 28। नहीं भैया 32। अच्छा, और चार बने हैं? हाँ। पता है सभी का नाम? हाँ। बताओ। 4 जिले। नहीं, सभी का बताओ, पहले सभी का बताओ। सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, गौरेला, पिंडा, भरवाई, जांजगीर चांपा, मुंगेली, शक्ति, सारणगढ़, भिलाई, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, कबीरधाम, बेमेतरा, मीनामानपुर, चौकी, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कांकेर, कोंडागांव। सुकमा, कांकेर, कोंडागांव। अच्छा, अभी कौन कौन से नए जिले बने हैं जरा बताओ। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, शक्ति, सारणगढ़, बिलाईगढ़, मोहला मानपुर चौकी। मोहला मानपुर चौकी। मोहला मानपुर चौकी किस जिले से कट के बना है पता है? राजनांदगांव। राजनांदगांव, आपके जिले से। हाँ। अच्छा बताओ, छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा की सीट है? 90। 90। आप किस विधानसभा क्षेत्र में? खुज्जी। कितने लोकसभा के क्षेत्र हैं यहाँ? 11। आप किस क्षेत्र में आते हैं? राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में। अच्छा ठीक है। अभी आपके विधायक कौन है? श्रीमती छन्नी चंदू साहू। श्रीमती छन्नी चंदू साहू, सही है? हाँ। और आपके लोकसभा के सांसद कौन है? संतोष पांडे। संतोष पांडे जी हैं। आप क्या बनना चाहती हो? IPS। IPS। अच्छा ठीक है। अभी आपके DGP कौन है पता है? हाँ, अशोक जुनेजा। और SP कौन है आपके जिले के? संतोष सिंह। संतोष सिंह जी हैं। हाँ। अच्छा, और कलेक्टर कौन है? तारण प्रकाश सिंह। सोच रहे हैं, इतना बारीकी से लोग जवाब दे रहे हैं, एक सेकंड का भी डिले नहीं कर रहे। और मैं कुछ पूछूं? हाँ। छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बार रेलगाड़ी कहाँ चली थी पता है? कहाँ चली थी? नागपुर से राजनांदगांव। नागपुर से राजनांदगांव, सही है? ताली बजा, बिल्कुल सही है, नागपुर से राजनांदगांव की। अच्छा, और बताओ, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत जोगी। अजीत जोगी जी थे। पहले राज्यपाल कौन थे? श्रीमान दिनेश नंद सहाय। दिनेश नंद सहाय। छत्तीसगढ़ की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, बिल्कुल सही है। और अभी वर्तमान में कौन है राज्यपाल? अनुसुईया उइके। अब थोड़ा सा भूगोल का। सबसे ऊंची चोटी छत्तीसगढ़ की कौन सी पता है? हाँ, गौरलाट। गौरलाट। हाँ। सही है? हाँ। बिल्कुल सही है, जवाब दिया, ताली बजाओ इनके लिए। एक एक करके आप सब जवाब दे रहे हैं। कहाँ से इतना मतलब इंटरेस्ट है पढ़ाई में? हाँ। न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो? हाँ। अच्छा बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान है, पक्का? कजाकिस्तान। और बताओ, दुनिया में करंट अफेयर का क्वेश्चन है, दुनिया में बच्चों को कोरोना का टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? क्यूबा। क्यूबा, पक्का? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। दुनिया की सबसे गहरी खाई कौन सी है? चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप किस महासागर में है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इनका आंसर बहुतों को पता नहीं रहता है, मैं देखता हूँ आप लोगों को पता है। अंटार्कटिक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट विंसन मैसिव। माउंट विंसन मैसिव, बिल्कुल सही, ताली बजाओ इनके लिए। अच्छा, और इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जानते, दुनिया में सबसे पहली बार रेलगाड़ी कहाँ चली थी? मैनचेस्टर से लिवरपूल। मैनचेस्टर से लिवरपूल कब चली थी पता है? 1825। 1825 में। भारत में कब चली थी? 1854। 1854 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? महाराष्ट्र, मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे, बिल्कुल सही। और पूछूं कुछ? अच्छा बताओ, भारत में छपने वाला पहला अखबार कौन सा था, न्यूज़पेपर कौन सा था? बंगाल गजट। अरे यार, ये भी पता है, ताली बजाओ इनके लिए। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कौन सा है? छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ मित्र, सही है? किसने छापा, संपादक कौन थे? माधवराव सप्रे। ताली बजाओ इनके लिए। माधवराव सप्रे जी थे, बिल्कुल सही। अब मैं इधर आता हूँ, इधर मैं इधर सवाल करता हूँ, आप आओ इधर। आपको भी पता है, मैं कुछ भी सवाल करूँगा बताओगे? दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है?
कैस्पियन सागर झील, कैस्पियन सागर झील। और दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है पता है? बैकाल झील, कैस्पियन सागर झील किस महाद्वीप में है पता है? हाँ, हाँ बताओ। एशिया और यूरोप के बीच में। एशिया और यूरोप के बीच में है। अच्छा, आपने रूस पढ़ा है ना? तो रूस का वो भाग जो एशिया महाद्वीप में आता है उसको किस नाम से जानते हैं पता है? बताओ। साइबेरिया, साइबेरिया के नाम से जानते हैं? पक्का? दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। अच्छा बताओ, सहारा रेगिस्तान के बारे में सुना है ना आपने? सहारा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान उसका क्षेत्रफल कितने एरिया में फैला है? 92 लाख वर्ग कितना? 92 लाख वर्ग किलोमीटर। 92 लाख वर्ग किलोमीटर। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? मतलब वो कितने देशों में फैला होगा ऊपर? 11 देशों में। नाम पता है उसके? हाँ, कौन कौन से? पश्चिम सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, चाड, नाइजर, माली, मॉरिटानिया। चाड, नाइजर, माली, मॉरिटानिया। मिस्र की राजधानी क्या है पता है? काहिरा, काहिरा। नील नदी का वरदान किस देश को कहते हैं? मिस्र। अच्छा, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, नील नदी। दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है? कांगो नदी, कांगो नदी। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है पता है आपको? कांगो नदी। कांगो नदी काटती है। बहुत बढ़िया, इतना सब जानकारी आप लोग रखे हो। अच्छा आप बताओ, आपका नाम क्या है? दामिनी पटेल। दामिनी पटेल। दामिनी, आप बताओगे मुझे कि सांपों का देश किसे कहते हैं? ब्राजील। अरे वाह, ताली बजाओ इनके लिए। ब्राजील में कहते हैं। ब्राजील की राजधानी पता है आपको? क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजीलिया है। ब्राजील की राजधानी? ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। बहुत बढ़िया। और मैं इधर पूछूंगा, आप लोग जवाब दोगे? हाँ। पक्का? हाँ। पक्का जवाब दोगे? हाँ। अच्छा, कर्क रेखा में कौन कौन से राज्य आते हैं भारत के? ठीक है, कौन बताएंगे? अच्छा आप इधर आओ, बताओ कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अच्छा, आईपीएस की तैयारी अभी भी चल रहा है। अच्छा बताओ, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले आते हैं कर्क रेखा पे? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। बलरामपुर। और कुछ पूछूंगा, आप बताओगे? हाँ। थोड़ा वर्ल्ड वाइड पूछूं? हाँ। बताओ, सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किस देश में होता है? चीन। चीन में होता है। सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन? चीन। और सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन? मैक्सिको। मैक्सिको में होता है। और सबसे ज़्यादा हीरे का उत्पादन कहाँ होता है? रूस। रूस में होता है। दूसरे नंबर पे कौन? बोत्सवाना। यार ये भी पता है, मतलब क्रम से सब देश पता है, मतलब पूरा मैप दिखता है क्या जब बोलता हूँ तब? हाँ, कहाँ? हाँ चलो, और कुछ पूछूं? सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ होता है? रूस। रूस में ही होता है। और सबसे ज़्यादा यूरेनियम को, यूरेनियम जानते हो? हाँ। क्या होता है यूरेनियम का उपयोग क्या है? बैटरी। नहीं, यूरेनियम को अब बिजली बनने में। बिजली? अच्छा, बैटरी बोल रहे हो। अच्छा बताओ, लिथियम, लिथियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। लिथियम का उपयोग बताओ क्या है? बैटरी। बैटरी? बैटरी क्या है? बैटरी बनता है उससे? बनता है। बैटरी बनता है। इनको हर एक चीज़ का नॉलेज है। और भारत के आसपास, ठीक है, भारत के आसपास पड़ोसी देश कौन कौन से, भारत से लगे हुए, सीमा लगे हुए कौन कौन से देश में किसी से भी पूछूं बताएंगे? इधर आओ, आप आओ, इधर आओ, मैं आप ही से पूछ। अच्छा, पहले से ही नज़र पड़ गई। चलो बताओ कौन कौन से देश आते हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन। म्यांमार और चीन। अच्छा बताओ, मालदीव की राजधानी क्या है? माले। वहाँ की जनसंख्या कितनी है पता है आपको? 5 लाख। 5 लाख। इनको ये भी पता है, 5 लाख। ताली बजाओ इनके लिए। बड़े अद्भुत बच्चे हैं। और देखिए फिर से दिखाऊंगा, ये पूरा देखो, यहाँ पे पूरा दीवार में क्रैक आ गया, दरार आ गई है, फिर भी कोई सुनाई नहीं है। इधर देखिए, ये शौचालय है, यहाँ की स्थिति भी पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है। ये नया नया यहाँ पे कुछ महीनों पहले ही पेंट हुआ है, इसलिए आपको दिख रहा होगा चमचमाता हुआ। और इसको किया ही गया इसलिए है क्योंकि ये दिखे ही ना। अब सोचिए, अब इन बच्चों का भविष्य कहाँ लटका हुआ है। अच्छे स्कूल चाहते हैं लेकिन मिल नहीं रहा है, पढ़ने को मजबूर है गांव के सामुदायिक भवन में। अब सरकार ही एक उपाय है जो इसका खोज सकती है, और ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं। और कुछ सवाल करूं आप लोगों से? हाँ। पक्का? हाँ। और सवाल करें? हाँ। अच्छा बताओ, आपसे पूछता हूँ, आप बताओ, गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में होता है। गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। और
सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। इमरान खान। और सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक। कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा हीरे का उत्पादन? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। अच्छा 23 तारीख, ठीक है, 23 जनवरी को एक खास दिन है क्या? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस है। क्यों मनाते हैं पराक्रम दिवस? क्योंकि इस दिन सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था पता है? किनको पता है? आपको पता है? इधर भी पता है? बताओ कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था आप ही बताओ। उड़ीसा के कटक में। उड़ीसा के कटक में। कटक किस नदी के किनारे? महानदी। महानदी के किनारे। अच्छा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है पता है? महानदी। महानदी किस राज्य में? उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा के किस जिले में पता है आपको? संबलपुर। संबलपुर जिला में। आप सोचिए इन बच्चों का एक एक करके जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। और मैं इधर आपसे सवाल करूंगा, आप बताओगे? इधर आप, क्या नाम है आपका? हसीना पटेल। हसीना पटेल। हसीना आप मुझे बताओगे भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है? हाँ। पक्का? हाँ। कैसे पता है आपको? अच्छा वो नरवा गरवा घुरा बाड़ी के कारण साफ सफाई ज़्यादा हो गया। हाँ। बिल्कुल सही। 3 साल से लगातार छत्तीसगढ़ ही भारत में सबसे स्वच्छ राज्य है। ठीक है, और कुछ पूछूं आप बताओगे? अच्छा बताओ दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है? कंबोडिया। कंबोडिया? हाँ। कंबोडिया क्या है? कंबोडिया की राजधानी? फोन फेन। फोन फेन। हाँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फोन फेन उसकी राजधानी। आप लोगों को इतना सब पता है। खेलते कूदते भी हो आप लोग? हाँ। खेलने कूदने में भी इंटरेस्ट, पढ़ाई भी कर लेते हो? हाँ। अभी तो कोरोना है फिर भी पढ़ाई कितने घंटे करते हो आप बताओ? कितने घंटे पढ़ लेते हो? 3 घंटे पढ़ लेते हो। इतने में इतने सब 3 घंटे पढ़ने से इतनी सारी जानकारियाँ आ भी गई। सुबह से मतलब कि सुबह 3 घंटे, रात में 3 घंटे और सुबह 3 घंटे, ऐसा है? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। पढ़ाई ये लोग कर रहे हैं। कोरोना के तीसरे लहर के बीच में इनका स्कूल पूरी तरीके से बंद है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपनी पढ़ाई जारी रखी है। स्कूल आज खुला नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि स्थिति ये है, हमारी बात आगे तक जानी चाहिए, तो इसको हमने खुलवाया है। आइए और कुछ सवाल करते हैं। आप बताओगी? हाँ इधर आपसे हो गया शायद ना? आप बताओ स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से पता है? पढ़े हो आप? हाँ। पढ़े हो? हाँ। बताओ। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। सही है? हाँ। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। और कुछ सवाल करूँ, आप बताओगे? इधर आओ, आप आओ। आपसे भी सवाल करूँगा, बताओ क्या नाम है पहले आपको? शिवानी निर्मलकर। शिवानी। अच्छा शिवानी बताओ दुनिया का सबसे पुराना झंडा किस देश का पता है आपको? हाँ। बताओ। डेनमार्क। डेनमार्क, सही है? हाँ। आप सोचिए इस छोटी सी बच्ची को ये पता है कि दुनिया का सबसे पुराना झंडा किस देश का है, यहाँ तक इसको पता है। और मैं कुछ सवाल करूँगा, इधर आओ, आप आओ, तो आप आओ, यहाँ पे आ जाओ, बार बार इधर उधर नहीं जाएंगे हम। आप बताओ आपने रेगिस्तान के बारे में सुना है? मैं एक रेगिस्तान का नाम बोल रहा हूँ, आप बताओगे वो किस देश में है? टकला मकान रेगिस्तान के बारे में सुना है आपने? बताओ तो किस देश में? चीन। चीन में है? हाँ। ताली बजाओ इनके लिए, बिल्कुल सही उत्तर है। टकला मकान कहाँ है? और भी कुछ सवाल करते हैं। अच्छा आप बताओ कि यूएसए का नाम आपने सुना है ना? हाँ। यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या है वहाँ की राजधानी? राजधानी वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी क्या है उसमें? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ वहाँ के अभी प्रेसिडेंट कौन है पता है? हाँ। कौन है जो प्रेसिडेंट? बाइडेन। जो बाइडेन। कमला हैरिस का नाम सुना है आपने? हाँ। वो क्या है? कमला हैरिस कहाँ है? अमेरिका की उपराष्ट्रपति। अच्छा वहीं की अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। हाँ। कितने राज्य है वहाँ? 50 50 राज्य। सबसे बड़ा राज्य कौन सा? अलास्का। सबसे छोटा? रोड आइलैंड। 50वें नंबर का राज्य कौन सा है? हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड। और 49वें नंबर का? अलास्का। अलास्का। हवाई आइलैंड की राजधानी पता है आपको? हाँ। बताओ। होनोलुलु। अटपटा सा नाम है लेकिन सही है, वही है उसकी राजधानी।
इसको यहाँ तक पता है इस दुनिया में कितने देश है, अमेरिका में कितने राज्य है, सब पता है, उसकी राजधानी क्या है। कितना अद्भुत बात है भाई। और मैं कुछ सवाल करूँ, आप बताओगे? आप यहाँ आ जाओ, आप यहाँ हो तो। अच्छा, मैं आपसे सवाल करूँगा, आप बताओगे? टेक्निकल चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है? इन्फोसिस सुना है? इन्फोसिस आईटी कंपनी, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है। सुना है कभी नाम? सुने हो? उसके सीईओ कौन है अभी? सलील पारिक। क्या बात है यार, ताली बजाओ इनके लिए। सलील पारिक है। कौन है? सलील पारिक। और पूछूं कुछ? अच्छा बताओ, मर्सिडीज कहाँ की कंपनी है? जर्मनी। जर्मनी की। रोल्स रॉय? इंग्लैंड। ये जो कंपनी का नाम ले रहा हूँ, ये कौन सी कंपनी है? क्या बनाती है? कहाँ? ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है। और भी कुछ कंपनी का नाम लूँगा, आप बताओ किस देश की कंपनी? नोकिया सुना है? नोकिया किस देश की कंपनी? फिनलैंड। क्या बात। अच्छा, नोकिया तो अब नोकिया नहीं रही, ठीक है। उसको किसने खरीदा है पता है आपको? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है अभी? सत्या नडेला। सत्या नडेला, ये भी पता है। अच्छा बताओ, किसने बनाया था माइक्रोसॉफ्ट? बिल गेट्स। बिल गेट्स ने। भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं? बेंगलोर। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ मोबाइल और इलेक्ट्रिकल चीज़ें का उत्पादन होता है। वहाँ मोबाइल इलेक्ट्रिकल चीज़ें ज़्यादा उत्पादन करते हैं। आप सोचिए, इनको ये भी पता है कि कहाँ कौन सी कंपनी किस देश की कंपनी है, हर चीज़ का नॉलेज इनको है। अगर सरकार चाहे ना तो छत्तीसगढ़ में भी एक सिलिकॉन वैली बना सकती है, बशर्ते ये जो गांव स्तर पर जो टैलेंट है उनको तो उभारने का प्रयास करें। चलो और भी कुछ सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा बताओ, गूगल के सीईओ कौन है अभी? सुंदर पिचाई है। कौन है? गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम पता है आपको? अल्फ़ाबेट। ठीक है भाई, ये भी सही है। और अभी फेसबुक ने अपना नाम चेंज कर दिया है। फेसबुक ने क्या नाम है पता है? मेटा। कौन है उसके सीईओ कौन है, मुखिया कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ये भी ठीक है। और भारतीय कंपनी है फ्लिपकार्ट, ठीक है। फ्लिपकार्ट के अभी मुखिया कौन है पता है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। यार इतनी सारी चीज़ों, हर चीज़ के बारे में नॉलेज है। कैसे, कहाँ से? न्यूज़पेपर पढ़ते? खुद के पास फ़ोन है? नहीं है। तो कहाँ से इतनी जानकारी लेते हैं? न्यूज़पेपर से तो होता नहीं होगा भाई। जनरल नॉलेज। अच्छा, बुक से जनरल नॉलेज के। तो फिर करंट अफेयर का कहाँ से? न्यूज़पेपर से हो जाता है कि घर में पापा के फ़ोन से ही कर लेते हो? बहुत बढ़िया है। और कुछ सवाल करूं? अमेज़ॉन के सीईओ कौन है अभी? एंडी जेसी। अमेज़ॉन के सीईओ कौन है? एंडी जेसी। अच्छा आप लोग बताओ, एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हो ना? बताओ, विटामिन, सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है पता है आपको? रिसर्च से पता है, मतलब कौन सा मिलता है? विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है पता है? बताओ क्या है? कैल्सीफेरॉल। बहुत बढ़िया, कैल्सीफेरॉल। ताली बजाओ। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल। इतने उत्तर आप सब ने दिया। अब फाइनल बताओ, अब क्या चाहते हैं? इतने सारे क्वेश्चन मैंने आप सबसे किया है, सबका सही उत्तर है नहीं है वो लोग डिसाइड करेंगे जो लोग देख रहे हैं। कम से कम गूगल तो करेंगे। फाइनल मांग क्या है, अब बताओ क्या चाहते हैं? सरकार क्योंकि देखेगी, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, आपके स्कूल इतना टूटा हो, आखिर में सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी ये मांग बस पूरी कर दे, हमारी और कोई मांग नहीं है। इसके अलावा और कोई मांग नहीं है? हाँ। कौन, फिर से याद दिलाई, कौन सी मांग है आपकी? हमारी मांग हमारे स्कूल को बनाए और हमारे गांव में सोलर लाइट, गली लाइट लगाएं। हाँ। और हमें एक कंप्यूटर दे दें। देखिए, एक स्वाभाविक मांग है इन बच्चों की कि ये लोग भी चाहते हैं कि आगे बढ़े जीवन में, और उसके लिए ज़रूरी है कि जो आधुनिक जो सुविधाएं हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे और भी कोई टेक्निकल चीज़ें हैं, उन सब को बच्चे सीखना चाहते हैं। और ऐसे में सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही, ये बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि इनका टैलेंट कहीं गांव में ही दब के न रह जाए, ये इनका डर है। इनके हौसले बहुत बड़े हैं, भले ही गांव सबसे छोटा गांव है, लेकिन इनके हौसले बहुत बड़े हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि
आखिर पता तो चले कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा गांव भी है जहां के बच्चे इतने उच्च लेवल की शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार उनकी बात सुन नहीं रही। यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई ध्यान दे नहीं रहे हैं। इनकी स्कूल जस की तस टूटी फूटी है, सामुदायिक भवन में पढ़ने के लिए ये लोग मजबूर हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए और सरकार तक पहुँचाइए। इनकी मांग को पूरा हो, सरकार से यही इनकी विनती है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अनुमति दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।